जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने प्रैक्टिस जोन 2 कंप्लीट कर दिया था और प्रैक्टिस जोन 2 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है मीडियन एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं और पॉसिबल हुआ तो प्रैक्टिस जोन 1 और प्रैक्टिस जोन 2 ये दोनों भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट जैसे कि आपको थोड़ा सा मुझे बताना है, थोड़ी सी आपसे बात करनी है। वो बात ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो शाम को वीडियो नहीं देख पाते। जैसे कि बेसिकली हमारा जो वीडियो है वो इवनिंग में 7 बजे अपलोड हो जाता है। बट कुछ स्टूडेंट क्रिकेट क्लब के लिए जाते हैं इवनिंग में, या फिर बैडमिंटन क्लब में जाते हैं, या फिर डांस क्लास होता है उनका, या फिर कोई बच्चे जो ट्यूशन में जाते हैं। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो उनको देखने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब वो थक हार के जब घर जाते हैं तो उनसे वो क्या करते हैं, खाना वगैरह खा के वो सो जाते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ाई कर रहा होगा, सभी लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। जब भी आप वीडियो देखो तो इतना याद रखो कि आपको बुक और पेन साथ में लेके बैठना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो सब आपके पास इन रिटन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि रिटन अवेलेबल होने के बाद ही आप उसको पढ़ सकते हो। और रिटन के बाद, पढ़ने के बाद वो सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चन, सभी आंसर, सभी मेथड्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, वो सभी मेथड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, बस बुक में होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो दिमाग में रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए हम और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जो भी वीडियोस होंगे धीरे धीरे हम उनका टाइम चेंज करने वाले। ठीक है, धीरे धीरे हम उनका टाइम चेंज करने वाले। अभी तो शायद 7 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, बट हो सकता है कि आगे चल के 1-2 वीक में हम ट्राई करेंगे कि वीडियो आपको 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मिले, या फिर 12 से 4 के बीच में मिले, ताकि जो भी स्टूडेंट दोपहर में घर जाते हैं या फिर दोपहर में घर में रहते हैं, वो आसानी से वीडियो को देख सके और जो भी उनको सीखना है वीडियो से, जो भी उनको वीडियो लेक्चर से जो भी सीखना है वो घर बैठे ही सीख सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक और पेन लेकर ही बैठना है। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठो तो आप अपना बुक ले लो हाथ में, बुक ले लो हाथ में और पेन ले लो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मुझे पता है कि वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और वो क्वेश्चन को, आंसर को लिखते चलो। ठीक है, बिना लिखे तो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझता है बिना लिखे। ठीक है, तो इतना सारा बोलने के बाद फाइनली अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक है उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलेंगे सर दो वर्ड कौन से? तो देखो, एक है ये ट्राई, TRI, और दूसरा वर्ड है एंगल। ठीक है, दूसरा वर्ड है एंगल। तो ट्राई एंगल मतलब ट्रायंगल, ट्राई एंगल मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो, ट्राई मतलब कितना होता है? ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे हमारे मराठी में बोलते हैं। ठीक है, हमारे मराठी में ऐसे बोला जाता है कि अगर जहाँ पे तीन दोस्त लोग मिल जाते तो वहाँ पे कोई भी काम वो नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मस्ती होती है। ठीक है, जब भी 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है, ऐसा बोला जाता है हमारे मराठी में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो ये देखो, ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है, और एंगल मतलब क्या होता है? एंगल को मराठी में बोलते हैं कोण। एंगल मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो ऐसी क्लोज फिगर जिसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ऐसी कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें कितने एंगल होने चाहिए? 3 एंगल होने चाहिए। ऐसे किसी भी फिगर को क्या बोला जाता है? ऐसे कोई भी फिगर को ट्रायंगल कहा जाता है। देखो, अभी ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो, ये एक एंगल हो गया A, दूसरा एंगल है B, और तीसरा एंगल है C। ठीक है, हमने नेमिंग दे दिया इनको। क्या दिया? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो देखो, इस फिगर में टोटल कितने एंगल्स है? टोटल एंगल्स है इस फिगर में 3। ठीक है, कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स है। तो जिस किसी भी फिगर में सिर्फ 3 एंगल हो, सिर्फ 3, ना 3 से ज़्यादा होने चाहिए और ना ही 3 से कम होने चाहिए, वो बराबर कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तब जाके उस फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। तब जाके उस फिगर को क्या बोलते हैं? हम
ट्रायंगल बोलते हैं। और उसके साथ साथ एक और अपने पास खुशखबरी है कि ये जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में जैसे कि इसका नाम है इस शेप का ट्रायंगल, उसी प्रकार इसमें थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज भी है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ये जो हमने लिखा है 3, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स होते हैं 3। सिमिलरली 3 एंगल्स फॉर्म करने के लिए इसमें साइड भी कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ साइड्स भी होते हैं टोटल 3। कितने साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं टोटल 3। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और नंबर ऑफ वर्टेक्स, मतलब ये जो पॉइंट होते हैं जिनको हम ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी कितने होते हैं, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3, वो भी कितने होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स या फिर नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एक होगा तो वर्टेक्स, नहीं ज़्यादा हो गए तो वर्टाइसेस कितने होते हैं, ये भी होते हैं 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होते हैं, ये भी होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको, ट्रायंगल के बारे में आपको समझा थोड़ा बहुत, कितने होते हैं यहाँ पे टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और वर्टाइसेस कितने होते हैं, वो भी 3 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको, ठीक है। तो अभी देखते हैं ठीक है, यहाँ तक आपको समझा। अभी हम पढ़ते हैं कि अपोजिट साइड और अपोजिट वर्टेक्स क्या है, जैसा कि हमारा यहाँ पे टॉपिक दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं अभी अपोजिट साइड, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, अपोजिट साइड लिखना है, तो मैंने पहले साइड का एस निकाला था, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होती है, ये किसी एंगल के अपोजिट में रहती है, एंगल या फिर वर्टेक्स के अपोजिट में। जैसा कि अगर हम मान के चलते, ये मेरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं बोलता हूँ ये जो मेरा एंगल A है, ये एंगल B है, तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है सर, AC है। तो ये जो साइड होती है ये क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड। तो अभी आप इसको बोल सकते हो कि सर ये एंगल B के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी है, साइड AC। या फिर अगर उन्होंने पूछा कि वर्टेक्स, ये जो पॉइंट भी है वर्टेक्स भी, इसकी अपोजिट साइड भी क्या है, वो भी AC ही है। ठीक है, इसी को कहा जाता है अपोजिट साइड। अगर मैं आपको पूछूं कि ये एंगल C है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, एंगल C की अपोजिट साइड, तो आप बोलेंगे सर एंगल C की अपोजिट साइड होती है AB। कौन सी होती है सर, AB होती है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझा। अभी देखते हैं हम अपोजिट एंगल, क्या देखेंगे हम, अपोजिट एंगल। अभी अपोजिट एंगल जो होता है वो कहाँ होता है, वो साइड के अपोजिट होता है। जैसे ये साइड है हमने AC, तो इसका अपोजिट एंगल देखो, साइड के अपोजिट साइड में क्या है, B है। इसका मतलब ये जो साइड AC है, इसका अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, इसका अपोजिट एंगल बन रहा है B। कौन सा एंगल बन रहा है, ये साइड AC का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, B बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल B। ठीक है, इतना समझा आपको। इसी की तरह सिमिलर होता है अपोजिट वर्टेक्स। क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स। किसी को हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप चश्मा लगाओ, मेरे को मत बोलो, मेरे हैंडराइटिंग चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, बचपन से ऐसी है, अभी भी ऐसी रहेगी। ठीक है, देखो जैसे अपोजिट साइड होता है, ये साइड AC, तो इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा होगा, ये जो साइड AC, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स ये पॉइंट हो जाएगा, तो कौन सा होगा, पॉइंट B इसका अपोजिट वर्टेक्स होगा। क्या होगा, पॉइंट B इसका अपोजिट वर्टेक्स होगा। इतना समझा आपको, ये सब समझा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, मतलब आपको कभी भी काम आ सकता है। उसके बाद ये सब समझा होगा आपको, तो अभी हम पढ़ते हैं कि मीडियन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अभी हम, मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है हमारे टॉपिक का, अभी हम पढ़ते हैं मीडियन। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ते हैं, मीडियन। देखो कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है,
कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसमें भी हमें आगे पढ़ना है कि ट्रायंगल के टाइप्स भी होते हैं, तो वो अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में। तो देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये ट्रायंगल है मेरा ABC, आप बोलोगे सर हमेशा आप ABC नाम लेते हो, ठीक है, कहीं इक्वेशन पढ़ा रहे हो उसमें ABC बोल रहे हो, ट्रायंगल पढ़ा रहे हो उसमें भी AB बोल, सर लिखने के लिए ईजी है ना, पहले ही लेटर्स है, लिख दो ABC, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ PQR लिखूँ तो भी वो ट्रायंगल है, XYZ लिखूँ तो भी वो ट्रायंगल है, तो टेंशन लेने वाली कोई कौन सी बात है। वैसे भी क्वेश्चन में वो तो अपने मन से नाम देने वाले हैं, तो जब तक वो अपने मन से नहीं देते तब तक हम अपने मन की मर्जी कर लेते हैं ना। तो देखो ये जो ट्रायंगल है अपने मन का ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, तो इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और लिखा जाता है ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ABC जो है इसमें कोई भी वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, यहाँ पे टोटल 3 वर्टेक्स है, कौन से, A, B और C, ये कितने वर्टेक्स है, टोटल 3 वर्टेक्स है। कि ये जो वर्टेक्स से कोई लाइन निकलती है, और वो उसकी अपोजिट साइड पे ज्वाइन करते हैं, और वो अपोजिट साइड क्या होते हैं, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर हम ज्वाइन करवाते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब BC के मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन उसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर टच कर रही है, उसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन हो रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मीडियन, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मीडियन। सिमिलरली अगर हम पॉइंट B, मतलब वर्टेक्स B से भी क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि लाइन AC पे कहाँ है, उसके मिडल में, उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, मीडियन होगी, ये भी क्या होगी, एक मीडियन होगी, क्या होगी, वो भी एक मीडियन होगी, ठीक है, इतना समझा आपको। और अभी जो बचा लास्ट पॉइंट C, तो उसको भाई बुरा लगेगा ना, B से मीडियन निकाल दी हमने, A से मीडियन निकाल दी, भाई मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। तो जब कोई लाइन पॉइंट C से पास हो रही है और उसके अपोजिट साइड को अगर मिड पॉइंट में मिल रही है, उसके मिड पॉइंट को मिल रही है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है मीडियन, वो होती है मीडियन। और अभी देखो, अभी है ट्रेजेडी, ठीक है, इतनी देर तक कुछ नहीं बताया, अभी है यहाँ पे ट्रेजेडी, ठीक है। अभी देखो, जब किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक ही कॉमन पॉइंट से पास होते हैं या फिर एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सर सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सर सेंट्रॉइड, ठीक है, इतना समझा आपको। अभी प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन होने वाले हैं, उसी के डाउट में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो, एक ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें मैक्सिमम कितने मीडियंस होते हैं, उसमें मैक्सिमम 3 मीडियन होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, 3 ही मीडियन हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड कितने होंगे, सेंट्रॉइड एक ही होगा। कब, जब वो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे तो ही वो सेंट्रॉइड होगा। क्या होगा, तो ही वो सेंट्रॉइड होगा। और ट्रायंगल के तीनों मीडियन जो होते हैं वो उसके इंटीरियर रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में होते हैं, इंटीरियर, मतलब अंदर वाले साइड में, ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मीडियन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, मीडियन क्या होती है, अ मीडियन इज अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख देते हैं, अ मीडियन ऑफ ए triangle is a line segment joining the vertex
joining the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side, to the midpoint of the अपोजिट साइड। ठीक है, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखा है अभी, वैसा ही मैंने आपको मीडियन समझा दिया था। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको मीडियन समझा दिया था। और मीडियन जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, और मीडियन कहाँ लाई करते हैं? वो ट्रायंगल के इंटीरियर साइड में लाई करते हैं, मतलब अंदर वाले पार्ट में क्या होते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा अल्टीट्यूड के बारे में। क्या पढ़ेंगे अभी? हम पढ़ते हैं अल्टीट्यूड के बारे में। तो ये इसी का थोड़ा सा भाई है, वो भाई है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड भी इसी की तरह बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। ठीक है, अल्टीट्यूड भी क्या है? इसी की तरह बहुत सिंपल एंड ईजी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल की हाइट होती है। कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड मतलब उस ट्रायंगल की हाइट होती है। अभी वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन में रखा है उसको, उसका बेस क्या बनता है, तो उसकी वजह से हम उसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि कोई भी ट्रायंगल होता है, समझो अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल की हाइट कैसे मेजर करेंगे हम? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ABC, तो ये ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? देखो ऐसे मेजर करते हैं क्या? नहीं। अगर आप खड़े हो तो आप कैसे खड़े हो? जो फ्लोर होता है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खड़े हो ना, मतलब फ्लोर के और आपके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब जब स्ट्रेट आप खड़े रहते हो तभी आपकी हाइट मेजर की जाती है ना। तो वैसे ही अगर इस ट्रायंगल की हाइट मेजर करते हो तो कैसे करेंगे हम? ऐसे लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ऐसे काउंट करेंगे। सर देखो ये 5 फुट है, 10 फुट है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ही मेजर करेंगे। तो सिमिलरली पॉइंट ए से निकलने वाली लाइन अगर उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर है, तो वो बन जाती है इस ट्रायंगल की अल्टीट्यूड, और इसी को बोला जाता है हाइट भी। ट्रायंगल की हाइट भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल की इसे हाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ये समझा आपको? ये समझा? ठीक है, देखो उसी तरह अगर इस पॉइंट बी से मैं निकालूँ, इस पॉइंट बी से मैं दूसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, दूसरा अल्टीट्यूड अभी हम ड्रॉ करेंगे, जो क्या होगा? उसकी अपोजिट साइड पे क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। उसकी अपोजिट साइड से क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। और सिमिलरली अगर सी से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सी से ड्रॉ कर लिया और वो उसकी अपोजिट साइड को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, देखो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में डिफरेंस क्या है? सेंट्रॉइड कब होता है? जब 3 मीडियन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर कब बोला जाता है? जब 3 अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के जब एक पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। इसमें भी क्या होते हैं? जो भी ट्रायंगल्स होते हैं। अब ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं? 2-3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें जितने भी अल्टीट्यूड होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, जितने भी अल्टीट्यूड होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर होते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसमें इसकी दोनों साइड एज अ अल्टीट्यूड एक्ट करते हैं। मतलब ये जो 2 साइड होते हैं इस ट्रायंगल के, ये क्या होते हैं? दोनों अल्टीट्यूड होते हैं। कैसे? अगर ये बेस मान के चलो तो ये अल्टीट्यूड होता है, अगर इसको बेस पकड़ते हो तो ये अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और जो हमारा तीसरा ट्रायंगल है,
थर्ड वाला ये थोड़ा सा शाई टाइप का होता है, तो ये शर्माता है, जिसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसा होता है, देखो ये इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये थोड़ा शर्माता है, ये जल्दी नहीं बताता है कि मेरे पास अल्टीट्यूड है कि नहीं। तो इसके अल्टीट्यूड हमेशा इसके ट्रायंगल के बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? इस ट्रायंगल के बाहर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? तो समझ रहा है यहाँ पे क्या होता है, इसका जो अल्टीट्यूड होता है, इसके जो अल्टीट्यूड होते हैं वो ट्रायंगल के बाहर साइड में होते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? उसी के वर्टेक्स पे होते हैं। यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से इसका अल्टीट्यूड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होते हैं? इसी के वर्टेक्स में होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? ट्रायंगल के बीच में होते हैं, ठीक है। और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है। इतना समझा? तो ये दो ही टॉपिक अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी प्रैक्टिस जोन 1 और प्रैक्टिस जोन 2। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिस जोन 1 और प्रैक्टिस जोन 2 ये बहुत ही छोटे छोटे प्रैक्टिस जोन है। इसमें 1 वर्ड वाले या फिर 1 सेंटेंस वाले आंसर है, तो इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रैक्टिस जोन 1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव। अभी देखो एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 वर्टेक्स से हम कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ 3 ही। तो कितने बोलेंगे? हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव? 3 मीडियंस। कितने होते हैं? 3 मीडियंस। कितने होते हैं? सिर्फ 3 मीडियंस होते हैं। दूसरा क्या बोला उन्होंने? दूसरा बोला है द मीडियन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड। अभी पढ़ा था, क्या बोलते उसे? जब ये ट्रायंगल होता है, इसके तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होते हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे सर उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आप बराबर हो, ठीक है। उसके बाद बोला है डज अ मीडियन लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आप कैसी बात करते हो सर? ट्रायंगल के अंदर ही तो आएंगे ना। तो हम बोलेंगे येस सर, येस अ मीडियन लाई इन द कहाँ पर आएंगे? इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है सर। हमें पता है वो ट्रायंगल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस जोन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप बोलेंगे सर ऐसे ही प्रैक्टिस जोन हमें हर एक लेसन में चाहिए, क्योंकि जल्दी हो जाता है और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है बाबू, सब प्रैक्टिस जोन अलग अलग होते हैं, सभी लेसन अलग अलग होते हैं। यहाँ पे छोटा सा दिया है, इसके आगे प्रैक्टिस जोन आने वाले उसमें आंसर थोड़े से बड़े रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हम उसी तरह प्रैक्टिस जोन 2 भी सॉल्व करते हैं, कैसे? प्रैक्टिस जोन 1 की तरह, ठीक है। आगे वाले प्रैक्टिस जोन देख लेंगे कैसे आते हैं, कितने बड़े आते हैं, उसके लिए हम और आप साथ में हो, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच 2 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स एक्ट एज साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अल्टीट्यूड उसके साइड की तरह एक्ट करते? तो आप बोलेंगे सर आपने ट्रायंगल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला सर ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है बाबू, वो तो बताओ। तो बाबू वो ट्रायंगल का नाम है हमारा राइट मतलब बराबर। अरे नहीं भाई, नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे। नाम क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें कोई भी एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ऐसे रिप्रेजेंट। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच 2 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स लाई ऑन इट्स प्रोड्यूस साइड। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, कि जिसके साइड पर ही अल्टीट्यूड्स लाई हो रहे हैं, मतलब जिसके साइड्स पर ही अल्टीट्यूड आ रहे हैं। तो ऐसा एक ही ट्रायंगल है, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल ही है हमारे पास। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा? राइट
इसका आंसर भी क्या आएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस जोन 2 कितना बड़ा था, उससे ज़्यादा बड़ा था प्रैक्टिस जोन 1। ठीक है, तो ये दोनों सबसे बड़े प्रैक्टिस जोन हमारे इस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है शायद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट को नहीं समझा होगा वो मुझे कमेंट कर दो कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं समझा है। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आंसर याद रहे और ढूंढने में भी आसानी हो। मुझे पता है आप लोगों ने लिख लिया होगा आंसर, क्योंकि आपको आपके बुक सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो कंपटीशन स्टार्ट कर दो कि किसको ज़्यादा आता है और किसको कम आता है, बट इतना भी कंपटीशन मत करो कि आपकी दोस्ती खराब हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।